अगर आपने कभी किसी चार्ट को देखकर यह सोचा है कि क्या ट्रेंड वास्तव में उलट रहा है या बाजार मुझे फिर से धोखा दे रहा है, तो यह वीडियो शायद वही हो सकता है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। क्योंकि आज मैं आर्म सिग्नल्स नामक एक शक्तिशाली और आश्चर्यजनक रूप से सटीक ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर के बारे में विस्तार से बता रहा हूँ, और यह एक कारण से बहुत ध्यान आकर्षित कर रहा है। यह टूल सिर्फ ट्रेंड की दिशा ही नहीं दिखाता, यह मोमेंटम की पुष्टि करता है, स्मार्ट एंट्री और एग्जिट जोन को हाईलाइट करता है और ढेर सारे शोर को फिल्टर करता है जो आमतौर पर ट्रेडर्स को भ्रमित करता है। और सुनिए, इस वीडियो के अंत तक आप जानेंगे इसे चरण दर चरण सेटअप करना, कौन सी सेटिंग्स सच में जरूरी हैं, वास्तविक चार्ट व बाजार हालात में इसका व्यवहार कैसा है और क्या यह आपके ट्रेडिंग सिस्टम में जगह पाने लायक है। सुनिए, अभी कह रहा हूँ, अंत तक साथ रहिए। सिर्फ लाइव चार्ट उदाहरण ही इसे वाकई सार्थक बनाते हैं। ठीक है ट्रेडर्स, लाइक दबाइए, आराम से बैठिए और चलिए सीधे शुरू करें। चरण 1, आर्म सिग्नल्स इंडिकेटर जोड़ें। चार्ट खोलना, ट्रेडिंग व्यू पर उस बाजार को लोड करके शुरू करें जिसमें आप ट्रेड करना चाहते हैं। कोई भी एसेट चलेगा, क्रिप्टो, इंडाइसेस, एफएक्स पेयर्स या स्टॉक्स। अरमा बहुमुखी है और तेज और धीमे बाजारों में लगातार प्रदर्शन करता है। इंडिकेटर ढूंढना, प्लेटफॉर्म के शीर्ष पर इंडिकेटर टैब खोलें और सर्च बार में एरमा सिग्नल्स टाइप करें। जब यह दिखाई दे तो इसे अपने चार्ट में जोड़ें। आपको हाल की कैंडल्स पर तुरंत छोटे हरे और लाल मार्कर दिखाई देने चाहिए। मुख्य सेटिंग्स को समायोजित करना, इंडिकेटर के लिए सेटिंग्स मेनू खोलें। स्टाइल टैब के अंदर सब कुछ ठीक वैसा ही रखें जैसा वह है। डिफॉल्ट रंग, आकार और साइजिंग पहले से ही लाइव ट्रेडिंग के दौरान स्पष्ट दृश्यता प्रदान करते हैं। इनपुट टैब पर जाएं और 2 महत्वपूर्ण बदलाव करें। अल्फा 0.1 से 0.15 तक बढ़ाएं। यह अरमा को कीमत की दिशा में बदलाव के प्रति थोड़ा अधिक संवेदनशील बनाता है, जिससे शोर शराबे के बिना तेज सिग्नल मिलते हैं। लेंथ 14 से 19 तक बढ़ाएं। लेंथ बढ़ाने से इंडिकेटर का व्यवहार स्मूथ हो जाता है, जिससे मोमेंटम के मोड़ों की पहचान करते हुए भी नकली सिग्नल कम हो जाते हैं। बाकी सेटिंग्स को अपरिवर्तित छोड़ दें, फिर ओके पर क्लिक करके पुष्टि करें। यह समझना कि इंडिकेटर क्या दिखाता है। आर्म सिग्नल्स को पढ़ना आसान है। जब मोमेंटम ऊपर की ओर मुड़ता है तो एक हरा त्रिकोण दिखाई देता है। जब मोमेंटम नीचे की ओर मुड़ता है तो एक लाल त्रिकोण दिखाई देता है। ये त्रिकोण अल्पकालिक ट्रेंड के उलटफेर या दिशा में तेजी का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे शुरुआती एंट्री पकड़ने के लिए आदर्श हैं, लेकिन केवल तब जब कैंडल कंफर्मेशन भी मिले। सिग्नल की सही व्याख्या कैसे करें? हरे त्रिकोण का मतलब अपने आप खरीदना नहीं है। इसका मतलब है कि इंडिकेटर को तेजी का दबाव बनना शुरू होता दिख रहा है। असली कंफर्मेशन तब होती है जब सिग्नल दिखाई देने के बाद एक बुलिश कैंडल बंद हो जाती है। एक लाल त्रिकोण बेचने के सेटअप के लिए उसी तरह व्यवहार करता है। यह मंदी के दबाव की शुरुआत को चिह्नित करता है, लेकिन एंट्री केवल एक स्पष्ट बेरिश कैंडल के बंद होने के बाद ही लेनी चाहिए। चरण 2, सिंपल स्कैल्पर इंडिकेटर जोड़ें। अपने चार्ट में टूल जोड़ना, ट्रेडिंग व्यू पर इंडिकेटर टैब को फिर से खोलें और सर्च बार में सिंपल स्कैल्पर टाइप करें। जब यह सूची में दिखाई दे तो इसे चुनें और अपने चार्ट में जोड़ें। आपको तुरंत 3 डायनामिक लाइनें दिखाई देनी चाहिए। इनका उपयोग कंफर्मेशन, स्ट्रक्चर और स्टॉप लॉस प्लेसमेंट के लिए किया जाएगा। बेहतर प्रतिक्रिया के लिए मुख्य सेटिंग्स को समायोजित करना। सिंपल स्कैल्पर के लिए सेटिंग्स मेनू खोलें। इनपुट टैब के अंदर निम्नलिखित समायोजन करें। लेंथ 20 से घटाकर 15 करें। यह इंडिकेटर को कीमत की गतिविधि पर थोड़ी तेजी से प्रतिक्रिया करने में मदद करता है, जो अल्पावधि ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग और त्वरित इंट्राडे सेटअप के लिए आदर्श है। स्टैंडर्ड डेविएशन 2 से घटाकर 1.5 करें। डेविएशन को कसने से बैंड कीमत के आसपास और करीब से मिलते हैं, जो आपको अधिक सटीकता के साथ पुलबैक और ब्रेकआउट का पता लगाने में मदद करता है। इनपुट को ट्यून करने के बाद स्टाइल टैब पर जाएं। यहाँ जिन अतिरिक्त तत्वों की आवश्यकता नहीं है उन्हें हटाकर विजुअल डिस्प्ले को सरल बनाएं। कुछ ट्रेडर्स चार्ट को पढ़ने में आसान बनाने के लिए बैकग्राउंड फिल या लाइन शैडो छिपा देते हैं। केवल जरूरी लाइनों को दृश्य रखें और समाप्त होने पर ओके पर क्लिक करें। यह समझना कि इंडिकेटर क्या प्रदान करता है। सिंपल स्कैल्पर 3 मुख्य घटकों को प्लॉट करता है। ऊपरी लाइन, एक डायनामिक ऊपरी बैंड जो एडेप्टिव रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, जो ओवर एक्सटेंडेड मूल्य क्षेत्रों की पहचान करने के लिए उपयोगी है। निचली लाइन, एक डायनामिक निचला बैंड जो एडेप्टिव सपोर्ट के रूप में कार्य करता है, जो पुलबैक के दौरान रियायती एंट्री खोजने के लिए आदर्श है। और एक नारंगी बेसिस लाइन, केंद्रीय कंफर्मेशन लाइन। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपको बताती है कि कीमत बुलिश या बेरिश क्षेत्र में ट्रेड कर रही है। एक साथ ये 3 लाइनें एक स्पष्ट और लचीला स्ट्रक्चर बनाती हैं जो निर्णय लेने में मार्गदर्शन करने में मदद करती हैं। यह आपको एरमा सिग्नल्स की पुष्टि करने, गलत एंट्री से बचने और स्टॉप लॉस वहां रखने की अनुमति देते हैं जहां बाजार की संरचना स्वाभाविक रूप से आपके ट्रेड की रक्षा करती है। चरण 3, खरीद ट्रेड का उदाहरण। एरमा से सिग्नल।
सबसे पहले यह देखना है कि इरमा इंडिकेटर एक हरा बाय सिग्नल प्रिंट कर रहा है। यह हमें बताता है कि अल्पकालिक मोमेंटम ऊपर की ओर शिफ्ट हो रहा है। इसका मतलब तुरंत प्रवेश करना नहीं है। यह बस सेटअप को आपके रडार पर लाता है ताकि आप अगली कैंडल्स को ध्यान से देखना शुरू कर सके। अल्पकालिक बुलिश मूवमेंट विकसित हो रहा है। खरीद सिग्नल दिखाई देने के बाद कीमत आमतौर पर हायर लो या बुलिश कैंडल्स की एक छोटी श्रृंखला बनाना शुरू कर देती है। शुरुआत बताती बाजार सिग्नल संवेदी, अनदेखा नहीं। मजबूत कैंडल्स, साफ पुलबैक और औसत से अधिक बॉडी क्लोज सभी लॉन्ग में प्रवेश करने के विचार का समर्थन करते हैं। आधार रेखा की पुष्टि। किसी भी बाय ट्रेड में प्रवेश करने से पहले आप चाहते हैं कि कीमत सिंपल स्कैल्पर की आधार रेखा से ऊपर ट्रेड कर रही हो। ये पुष्टि करता है कि समग्र अल्पकालिक संरचना बुलिश है। यदि कीमत आधार रेखा के नीचे अटकी हुई है तो सिग्नल कमजोर हो जाता है और एक असफल ट्रेड की संभावना बढ़ जाती है। यह कदम अस्थायी स्पाइक्स या कमजोर गति के चरणों के दौरान खरीदने से रोकता है। अंतिम पुष्टि कैंडल। एक बार जब कीमत आधार रेखा से आराम से ऊपर हो जाती है और एक बुलिश कैंडल बंद हो जाती है तो प्रवेश वैध है। बुलिश क्लोज दिखाता है कि खरीदारों ने कदम रखा और पुलबैक का बचाव किया, जिससे यह एक संरचित एंट्री के लिए एक सुरक्षित स्थान बन गया। एंट्री और जोखिम प्लेसमेंट। बुलिश कैंडल के बंद होने के तुरंत बाद बाय एंट्री रखें। टॉप लॉस को निचली सिंपल स्कैल्पर रेखा के नीचे रखा जाता है, जो एक अनुकूली समर्थन क्षेत्र के रूप में कार्य करती है। यह स्थान आपको यादृच्छिक अस्थिरता से बचाने में मदद करता है, लेकिन फिर भी इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉप को यथोचित रूप से तंग रखता है। लक्ष्य निर्धारित करना। 1 से 1.5 जोखिम से इनाम के मानक लक्ष्य का उपयोग करें, जो इस प्रणाली के व्यवहार से पूरी तरह मेल खाता है। यह बड़े पैमाने पर ट्रेंड की निरंतरता की आवश्यकता के बिना कीमत को चलने के लिए पर्याप्त जगह देता है। चौथा कदम, सेल ट्रेड उदाहरण। एक सेल ट्रेड के लिए शर्तों में एरमा से सिग्नल शामिल होना चाहिए। एक वैध सेल सेटअप तब शुरू होता है जब एरमा सिग्नल एक लाल सेल सिग्नल प्रिंट करता है। यह इंगित करता है कि बेयरिश गति का निर्माण शुरू हो रहा है और बाजार नीचे की ओर जाने की तैयारी कर रहा हो सकता है। यह आपके लिए चार्ट को और अधिक ध्यान से देखने के लिए एक प्रारंभिक चेतावनी है। अल्पकालिक डाउनट्रेंड व्यवहार। एक बार जब सेल सिग्नल दिखाई देता है तो कीमत अक्सर लोअर हाइज, छोटी बेयरिश वेव्स या भारी लाल कैंडल्स बनाना शुरू कर देती है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिखाता है कि सिग्नल वास्तविक मूल्य कार्रवाई द्वारा समर्थित है। कमजोर कैंडल्स या अस्थिर साइडवेज मूवमेंट का मतलब है कि गति अभी तैयार नहीं है, इसलिए इंतजार करना आवश्यक है। संरचना के लिए आधार रेखा की पुष्टि। सिंपल स्कैल्पर आधार रेखा एक प्रमुख निर्णायक कारक है। एक बेयरिश माहौल की पुष्टि करने के लिए कीमत को आधार रेखा के नीचे ट्रेड करना चाहिए। यदि कीमत अभी भी रेखा के ऊपर है या उसके चारों ओर उछल रही है तो सेल सिग्नल कम विश्वसनीय है। रेखा के नीचे होना यह दर्शाता है कि विक्रेता नियंत्रण में है और गति अब बुल्स के पक्ष में नहीं है। बेयरिश पुष्टि कैंडल। सेल ट्रेड में प्रवेश करने से पहले आधार रेखा के नीचे एक साफ बेयरिश कैंडल के बंद होने की प्रतीक्षा करें। एक कैंडल आपकी पुष्टि के रूप में काम करती है कि विक्रेताओं ने कदम रखा और क्षेत्र का बचाव किया। यह झूठे ब्रेकआउट या कमजोर पुलबैक के दौरान प्रवेश से बचाता है। प्रवेश और स्टॉप प्लेसमेंट। बेयरिश कैंडल के बंद होने के तुरंत बाद सेल एंट्री रखें। टॉप लॉस को ऊपरी सिंपल स्कैल्पर रेखा के ऊपर सेट करें, जो आपके गतिशील प्रतिरोध के रूप में कार्य करती है। यह उच्च स्टॉप प्लेसमेंट मामूली अस्थिरता स्पाइक्स या उतले पुलबैक से स्टॉप आउट से बचने में मदद करता है। लाभ लेने का उद्देश्य। 1 से 1.5 के मानक जोखिम से इनाम अनुपात का लक्ष्य रखें। यह लक्ष्य इस सेटअप के संकेतों की आवृत्ति व संरचना से अच्छे से मेल खाता है। ट्रेडों को बिना बड़े मूव भी पूरा होने हेतु पर्याप्त जगह देता है। एरमा सिग्नल इंडिकेटर प्रभावशाली स्पष्टता के साथ ट्रेंड रिवर्सल और गति बदलाव की पहचान करने के लिए एक संपूर्ण टूल किट है। चाहे आप स्कैल्पिंग, डे ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हों, यह सेटअप सरल, प्रभावी और पालन करने में आसान है। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सूचनाएं चालू करें ताकि आप भविष्य में रणनीति के विश्लेषण को कभी न चूकें। देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा।